और रेशमा दूध का एक गिलास दे खाना पड़े कुछ कलेजे को। किस बात की गर्मी है जो दूध पी रहा है? दूध खत्म हो गया। और कल रात तो 2 किलो लेके आया था, कैसे खत्म हो गया? बबलू वर्जिश करने के बाद दूध पी गया था, वो तो चाय के लिए मैंने उसके मुंह से छीना है। बबलू के मुंह से दूध छीना है? वो कैसे? गर्दन पे मुक्का मार के। खैरियत हो आंटी? आप दोनों की दौलत में मेरे भाई का मुकदमा चल रहा है, सब ठीक तो है ना? अल्लाह ना करे जनाब बबलू साहब के बारे में हम कोई बात कर सकते हैं भला? हम तो उसकी खूबियां बयान कर रहे थे, माशाल्लाह एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल। और बेबी उसका दंगल है WWF पर, उसकी तैयारी कर रहा होगा। वैसे मेरा ख्याल है आज के लिए बबलू पर इतनी रिसर्च काफी है। क्यों? काफी है काफी। नाश्ता कीजिए और आप भी नाश्ता कीजिए। चॉइस अब क्या पेश करूं आपको? ऐ मेरे हमसफर, तुझे क्या पेश करूं? कौन आया मेरे मन के द्वारे? घंटी की छनकार दी। और पुत्र यहीं बैठ के जवाब ढूंढना, तुझे कसम है यहाँ से हिल के जाए तो। डैड जी आप देखेंगे ये मुझे ही तकलीफ करनी होगी। पुत्र जी तो चाहता है कि बंदा ला जुती लेवे और साफ करके दोबारा पहन ले। इसका मतलब मैं बिल्कुल समझ गया डैडी जी कि मुझे ही जाना होगा और मैं जा रहा हूँ। मैंने तो सुना था भाई कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ये नौमी बबलू को देख के रंग पकड़ेगा, ये मेरे ज़हन में नहीं था। चॉइसा जवान औलाद हो जाए ना उधर आडा नहीं लाते, अगर वो जवाब दे तो की इज्जत रह जाएगी। जवाब देगा टांग नहीं तोड़ दूंगा मैं उसकी। और डैडी जी कोई पी के आया और आपका पूछ रहा है। वो पी के सीधा घर ही आ गया। मिलने खा के डैडी जी। गरम गरम नाश्ता करो। बेबे अब कहाँ गरम रहा है, चाय भी ठंडी हो गई है। आदाब। ठीक है चले बात। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों के घरों में पी के चले आते हो। मैं अगर पुलिस को बुलाऊं ना 2 मिनट में अंदर कर देगी वो तुम्हें। ये गलत है कि मैं पी के, हाँ पी के मैं जरूर आया हूँ, पर मैं दूध पत्ती का एक कप पी के आया हूँ निहार खलेजे। वैसे मेरा नाम पीके है। पीके? जी पोला कश्मीरी, अजीम फिल्म मेकर। वैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था लोग इतने बड़े और अजीम फिल्म मेकर को इस तरह धक्के मार के घर से निकालेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं। और नहीं भाई साहब, अब मैंने आपको पहचाना नहीं था, और वैसे भी आपकी शक्ल से लगता नहीं था कि आप फिल्म मेकर हैं। फिल्में शक्ल से नहीं अकल से बना करती हैं, और वैसे भी मैं जरा अलग किस्म की फिल्में बनाता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा था कि तुमको दूसरी किस्म की फिल्में बनाते हो। ऐ मेरे बेवकूफ दोस्त, बेवकूफ को मैं बहुत क्लियर भी कह सकता था, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। 1 मिनट ठहरना जरा। नहीं लगता तो मुनासिब ही है। वैसे मैं आर्ट मूवीज बनाता हूँ जिसकी जड़ें हमारी जमीन, हमारे मुआशरे के अंदर है, और वो एक अलग किस्म की ऑडियंस के लिए होती है। माफ कीजिएगा, कैसे आना होगा जनाब? क्या सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही हो जाएंगी? क्या हम कहीं बैठ भी सकते हैं? नहीं क्यों नहीं, अब हम तो कदरदान है ड्रामे और फिल्में बनाने वालों के। आइए तशरीफ लाए। नौमी पुत्र जरा बाहर जाके देखो, तुम्हारे डैडी काफी देर से गए अभी तक आए नहीं। वो बंदा भी पी के आया हुआ। ओ बेबे कुछ नहीं होता, वो जितनी भी पी के आया और डैडी जी ऐसी दिमाग की लस्सी करेंगे उतार देंगे। मैं देखता हूँ। नोमी खबरदार, जो तुम बाहर गए तो तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग कितने खतरनाक होते हैं। तो क्या करूँ, अपने डैडी जी को ऐसे अकेला छोड़ दूँ? अरे बैठो यहाँ पे। अभी आ रहा हूँ मैं। अरे कहाँ? मेरी बात सुनो, ये खुद गर्जी ना इंसान को दुनिया में अकेला कर देती है। हाँ जी पीके साहब, कैसे तशरीफ आवरी हुई जनाब? जी तशरीफ आवरी ऐसे हुई कि मैं अपने आने वाले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हाजिर हुआ। माशाल्लाह, इनसे मिले, ये मेरा अकलौता पुत्र है नोमी। अस्सलाम वालेकुम। वाह माशाल्लाह वाह, दराज कामत, जीते रहो बेटा जीते रहो। शुक्रिया अंकल। आप ठंडा लेंगे या गरम, या गरम या ठंडा करके लगाऊं आपको? जुगते हैं चौधरी, ये हमार बच्चा। आपने डैडी जी को पकड़ाया था? ये बच्चा हमका दई दे चौधरी, ये बच्चा हमार बच्चा। ये जुगते कर रहा, ये वो बच्चा नहीं। ये बच्चा तो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, ये करख्त नहीं है चौधरी साहब, आप जैसा क्यों नहीं है ये। और दरअसल ये पड़ा पड़ा ढीला हो गया। चौधरी साहब वाह, ये तो मुकम्मल फिल्म मटेरियल है। आप फिल्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप करते क्या हैं? चौधरी साहब निहायत अफसोस, आपने मेरा तारुफ नहीं कराया इससे। और जब से आपने इतला दी है ये पहली बार मिला है, और आते ही आपने दबोच लिया इसे। नौमी बच्चे, मैं एक अजीम फिल्म मेकर हूँ। अंकल आप उड़ने लगे? हाँ बेटा, बगैर परों के। मैंने कहा था ना चौधरी साहब, अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है फिल्म में काम करने का तो मैं तुम्हारे पापा से, तू मेरी माफ कीजिएगा,
पप्पा आपके साथ सूट नहीं करता। मैं आपके प्यो से इजाजत लूं? चौधरी साहब इजाजत है? खुदा हाफिज, निकलो। डैडी जी मेरे लिए इजाजत मांग रहे हैं। मतलब बात यह है कि अगर मैं नोमी को फिल्म में काम करने का चांस दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? ये था आपके आने का मकसद? आने का ये मकसद नहीं था। मेरा कमिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मुझे आपकी लोकेशन चाहिए था। ये तो हमें वो साथ साथ वो बातें निकल आई दूसरी। पीके साहब, हम लोकेशन नहीं देते, क्योंकि फिल्म वाले जो लोकेशन का असर करते हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप निकले। ओ डैडी जी 2 मिनट में प्रकाश कपूर लम्हा पालूंगा। ओ डैडी जी, डैडी जी। और मलक साहब क्या बताऊं, बदतमीजी की हद होती है। काली टोपी पहनी हुई उसने, शक्ल से सामरी जादूगर लग रहा था। बाकायदा धक्के मार के बाद में करता हूँ। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? जिनसे मिलना था उन्होंने तो घर से निकाल ही दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे चौधरी साहब से मिलना था। किस सिलसिले में? अपनी एक फिल्म के सिलसिले में मुझे लोकेशन चाहिए थी, तो उन्होंने तो जलील ही कर दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आप अपने ईमानदारी से बताओ, कभी कोई ऐसा करता है? अच्छा ठीक है, लेकिन ये आपका पर डे बजट क्या है? मेरा बजट होगा कोई 25,000 रुपए। पैदा, आप निहायत मुझे क्रिएटिव इंसान लगते हैं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, फर्ज। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक फनकार छुपा बैठा है। हाँ बेटा, लगे हाथों ऑडिशन ही हो जाए। बिल्कुल। जरा राइट देखो, फ्रंटल, लेफ्ट। बेटा तुम 3 in 1 हो। हाँ, तीनों तरफ से तुम एक ही जैसे नजर आते हो। कुछ गोल मोल से हो, अजीब से, कुछ समझ नहीं आई बेटा। तुम मुझे लोकेशन दिलवाओ, मैं तुम्हारे अंदर से फनकार खींच कर बाहर निकालूंगा। लेकिन पर डे होगा 20,000 रुपए, 15,000 चौधरी अंकल के और 5,000 मेरे। डैडी जी, जब मैं जिंदगी में कोई बड़ा काम करने लगता हूँ ना, आप अपनी चप्पल वाली टांग उसमें क्यों उड़ा देते हैं यार? क्या था, शूटिंग के लिए घर दे देते आप। अब वो जो घर की बर्बादी करते हैं, उसका कौन जिम्मेदार होता? मेरे पुत्र का मुस्तकबिल तो बन जाता ना। हम भी जाके फिल्म देखते, हीरोइन के साथ अपने बच्चे का नाच देखते। नाचा बना दे उसको तू। ओ बेबे, डांस तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको। अब नोमी, अच्छा किया अंकल आपने इनकार कर दिया और मेरा घर बचा लिया। और पुत्र तेरा ही नहीं, मैंने अपना घर भी बचाया है। ये जो टेक्नीशियन है ना, ये जूतियों समेत सूफों पे धनधनाते फिरते हैं, चीजें तोड़ते हैं, परवाह भी नहीं करते। तो चौधरी अंकल क्या हो गया? 3 लाख रुपए भी मिलेंगे 20 दिन के, कोई कम नहीं होते। 20, 25, 15,000 रुपए खर्च हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये चीप टी शर्ट वाला ठीक कह रहा है डैडी जी। और कहाँ से मिलते 3 लाख? पीके से। न तुम कैसे जानते हो भाई? अरे चौधरी अंकल बच्चों वाली बातें करते हैं, मैंने तो भिजवाया था पीके को। ओ बबलू, जल्दी से बुलाओ उसे यार, मेरी जिंदगी का सवाल। हाँ पुत्र, पैसे भी मिलेंगे और मेरा नोमी हीरो भी बन जाएगा। ठीक है, मैं मनाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मान जाए। आप लोग दुआ कीजिए, कम ऑन। डैडी जी, वैसे आपकी जल्दबाजी है ये सारी। पर उसने पैसों की तो बात ही नहीं की थी। ओ डैडी जी, मुझे लग रहा था कि उसने बात करनी है, लेकिन आप किसी की सुनते थोड़ा है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। निकाल दो मुझे घर से, गले में तख्ती लटका दो कि ये पागल है, इसकी मदद फरमाएं। ओ बस कर दे डैडी जी, आप तो हर बात में कारोबार ढूंढ लेते हैं, आप रुलाएंगे क्या? दूल्हा भाई, आप मैंने उनको मना लिया, बहुत मुश्किल से माने। अब आप लोग को भोंगी ना मारिएगा। कम ऑन, फॉलो मी। आए डैडी जी आए। एक तो पता नहीं किस कलर की चप्पलें पहनते हैं डैडी जी। ये बैठे पीके साहब, आइए। पीके साहब, चौधरी अंकल ने मेरी बात रख ली। हाँ, ऊंची जगह पे रखिए, किसी का हाथ ना पहुंचे। अब बात अभी शुरू ही हुई थी कि खत्म हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर साहब, माफी नहीं चाहनी आपने। वो एक लम्हा था जो कि टल गया। शेर नहीं है भाई, मैं तो अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो इस बच्चे की वजह से आ गया, ये तो मेरे पाँव पड़ गया जी, घुटने मेरे पकड़ लिए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो मैं इसकी खातिर वापस आ गया। शुक्रिया मुनीर, मेरा मतलब पीके साहब। मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ। ये तो बच्चा खुचा है, इसे अदाकारी नहीं आती, इसको सिर्फ मकारी आती है। वो करवाना मेरा काम है, परेशान ना हो, मैं तुम्हें हीरो लूंगा। थैंक यू पीके साहब। लोकेशन कितने दिनों के लिए चाहिए आप? अब वैसे तो हमें फिलहाल 20 दिन के लिए लोकेशन चाहिए, लेकिन अगर एक्सटेंड करनी हुई तो हम आपको बता दें। हाँ चौधरी साहब, 15,000 रुपए पर डे लोकेशन होगी। और पेमेंट? बहुत घटिया सी, माफी चाहता, छोटी सी बात चौधरी साहब ने कर दी। चौधरी साहब, पेमेंट हम ये नहीं करते कि अगले हफ्ते, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। पेमेंट ऐसे हम फौरन देते हैं। ये 1 लाख रुपया आपका लोकेशन का एडवांस। ये बाकी रकम जो है शूटिंग के पहले दिन मिलेगी और उसके बाद। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस जरा चीजों का ख्याल रखें। चौधरी साहब, वाह, अच्छी बात याद कराई आपने।
ये जनाब 1 लाख रुपया आपकी तोड़ फोड़ का। मेरी डैडी जी की तोड़ फोड़ के ज्यादा पैसे होंगे। बेटा तुम समझ रहे हो कि इनकी अभी तोड़ फोड़ बाकी है। इट्स ओके। देखो भाई, ये एक फेयर डील है। हाँ जी जी जी। एक्सक्यूज मी एक मिनट। हेलो, क्या मिडल ईस्ट फाइनल हो गई? 5 करोड़ ट्रांसफर हो गया ना, कैश ट्रांसफर हो गया। आप ऐसा करो, अब 10 लाख रुपए अपने जुल्फकार शेख के और 10 लाख ही उसके इजाज के, जाजे के, और 30 लाख इसके साथ प्रॉफिट डाल देना। हाँ, और बात सुनाओ, आइंदा इन्वेस्टमेंट किसी से ना लेना। वो तो हम हमें गुडविल के लिए ले लेते हैं। वो 4 महीनों में 400 गुना कौन प्रॉफिट देता है? तो पागल का पुत्र होगा। अच्छा, मैं बाकी बातें वहां आके करता हूँ मैं। और पीछा भी छड़ दे यार, बंद भी कर दे। आता हूँ वहां मैं। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो, मुबारक हो। आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं जी? वो तो हम गुडविल के लिए ले लेते हैं। पता नहीं किसका नसीब जागे, किसके भाग। जी हम एक खानदानी डायरेक्टर हैं जनाब। सर वो लग रहा है। चल सब इजाजत। अरे नहीं, 1 मिनट आप जरा तशरीफ रखें। अच्छा बेटा, ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना। पाए लागू, पाए पके हुए हैं। कुलचा जरा तिलों वाला मंगवाइएगा, तिलों वाला। अच्छा जी। ओए बबलू, वो तूने इतना काम का बंदा कहाँ छुपा के रखा हुआ था भाई? चौधरी अंकल, अभी ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। इसके कहने का मतलब ये है डैडी जी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और तुमसे एक मशवरा करना था। हाँ बोले डैडी जी। क्यों ना हम भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें? देख ले डैडी जी, बंदा ठीक ही है, ताड़ी है, लेकिन बेहतरीन आदमी है। कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और पुत्र 5 लाख कर लेते हैं। 3 लाख तो लोकेशन का आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले बेबे से मशवरा कर ले। हाँ ये ठीक है, आप जाके आंटी जी से मशवरा करें, मैं पीके को बातों में लगाता हूँ। ठीक है, चलो बेबे। पीके साहब वो हमारे। एक लफ्ज आगे मत बोलना पुत्र। मैं ये चेक जो है ना, लोगों के मुंह पे चटाख पटाख मारता हूं। ये है 50,000 रुपए का चेक। और बाकी ये भी कान खोल के सुन लो, ये चेक कैश होगा शूटिंग वाले दिन। थैंक यू पीके साहब, थैंक यू। चौधरी अंकल को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया है, तो उसमें से भी मेरा हिस्सा बनता है। ये अमानत में खयानत है। मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट में से पैसे दूंगा। पीके साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश ये जुमला मैं भी अदा कर सकता। ऐसे आपके कागजात चेक करना। जी, खुशी तो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा हुई है। पीके साहब, आपने अभी रिसेंटली कौन सी मूवी बनाई है? मेरी एक जो फिल्म तैयार है और रिलीज होने वाली है अनकरीब। क्या नाम है उसका जी? उस फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और आयान। ये एक सियासी फिल्म है। अच्छा, इसमें गाने होंगे? अजी, इसमें मैंने 2 आइटम सॉन्ग रखे हैं। अच्छा, बारिश में? कड़कड़ाती धूप में, जून जुलाई की गर्मी में, क्योंकि हमने कहा हम ही सजा दे दें, वो तो कुछ कर नहीं रहे। बहुत ही अच्छी होगी ये। आगे देखिए अब जो अल्लाह को मंजूर। अब कैसी फिल्म बना रहे हैं आप? ये कहानी बस यूं समझे जनाब, एक बुढ़ा ठेरा भाई, करीबुल मर्द और एक यंग लड़की की लव स्टोरी है। और इस फिल्म का नाम है, वाह सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मिठा कम। पीके साहब, और कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी भी कर ले जनाब। आप तो अपनी शक्ल से भी ज्यादा कोड निकले। अब क्या लिख के दूं कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कतन नहीं चाहिए? वो तो हम गुडविल के लिए ले लेते हैं कि चलो भी किसी का भी नसीब जाग जाए और पाग जाग जाए, पाग लगे रहने वालों। इन्वेस्टमेंट गुडविल के लिए हमारी कर ले थोड़ी सी। जी, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग? और सिर्फ 5 लाख। लाख दी गड्डी होगी वो उसकी नोटों की। जी 5 गड्डियां। खैर इसकी जरूरत तो इतनी नहीं थी, चलो आपकी खुशी के लिए रख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या? कब? शूट मैं कैंसिल नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, क्या करें, क्या करें? तुम फोन बंद करो, मैं बताता हूं क्या करें। बिल्कुल। और सुनो, राशिद को स्क्रिप्ट देके इसी लोकेशन पे भेज दो। हाँ, उसे कहना 2 कॉपियां करा ले स्क्रिप्ट की, 2 कॉपियां। हाँ, भेजो भेजो भेजो, शाबाश। क्या हुआ पीके साहब, सब खैरियत तो है ना? जी बस क्या बताऊं,
हमने एक बहुत ही बूढ़ा हीरो ले लिया था, बहुत ज्यादा उम्र सीधा, भाई यूं समझे कि चौधरी साहब से को 5 साल छोटा था वो। उसे पहले दिन शूट पे कपकपी के साथ हार्ट अटैक हो गया। कपकपी के साथ वैसे आमतौर पे मलेरिया होता है। अब क्या होगा? अब होगा एक सरप्राइज। चौधरी साहब, आप फिल्म करने के लिए तैयार हो जाए। मैं डैडी जी मुबारक हो चौधरी अंकल। नहीं पुत्र, मुझे ना कहानी का पता है ना मुझे एक्टिंग आती है। कहानी जो ही स्क्रिप्ट आएगा मैं आपको सुना दूंगा, और रहा सवाल एक्टिंग का, वो तो मैं आपके अंदर से किसी न किसी तरह एक्टिंग निकाल ही लूंगा, और मुआवजा होगा आपका यही कोई 50 लाख। 50 लाख? 50 लाख? आप तीनों ने इको अपनी तरफ से डाल दी, मैंने तो सिर्फ एक 50 लाख का। वो ये कौन है यार, बड़ा बेटा जिंदगी अजाब है। हेलो, हाँ हेलो जी, मेरी पैड़ी आदत है, मैं चार्ज नहीं करता बैटरी। चार्जर भी भूल गया हूँ। आप में से किसी के पास फोन होगा? एक्सक्यूज मी, मैं कॉल करूंगा। ये डैडी जी क्रेडिट है तो क्रेडिट। हाँ पुत्र, हाँ। अच्छा भाई, वजनी है। हेलो राशिद, हाँ हाँ हाँ, ओ नहीं, वो बैटरी डाउन हो गई। हाँ, कहाँ तक पहुंचे हो? ठीक है, इत्तेहाद पे आओ। आप वहां से राइट हो, 15 नंबर गली में हो जाओ। 15। हेलो हेलो, वो 1 मिनट यार, 1 मिनट, आवाज कट कट के आ रही है। शायद कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। जनाब, यहाँ कोई सिग्नल प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल थोड़ा होता है कभी कभार। अच्छा, हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम है। और बात सुनो, मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। सीधा गली में आना, आगे खड़ा हुआ हूँ मैं। आजा आजा। हाँ हाँ, मुड़ो मुड़ो, इसी 14 चौधरी अंकल बन गए हीरो। जमालो जमालो जमालो। मम्मी, अंकल जी, मैं तुम्हारे डांस करने की वजह पूछ सकती हूँ? खैरियत तो है? पिंकी डियर, डैडी जी को फिल्म में एज ए हीरो कास्ट कर लिया गया है और डैडी जी को 50 लाख रुपए मिलेंगे। हाय, मैं मर गई। अभी नहीं, जब तू मुझे किसी यंग लड़की के साथ नाचते हुए देखेगी तब तू मरेगी। ओए नमू पुत्र, और जाके देख राइटर आया कि नहीं। जी मैं अभी राइटर गरम गरम लेके आया। चौधरी अंकल, जब आपकी फिल्म रिलीज होगी तो मुझे रोज के 10 टिकट देंगे आप। ओए पुत्र, फिक्र ना कर, बस तू दुआ करके फिल्म कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह। डैडी जी राइटर तो नहीं आया, बाहर तो पीके साहब भी नहीं है। तो पीके साहब को फोन कर यार। हाँ, पीके साहब को फोन करो, डैडी जी के नंबर पे करना, उनकी तो बैटरी डाउन है। हाँ जी जी, स्पीकर पे कर, स्पीकर पे जी। पीके साहब, आप कहाँ हैं? आपने तो कहानी सुनानी थी। कहानी तो मैंने सुना दी है, और अब मुलाकात कभी भी नहीं होगी। ये सिम भी इस फोन के बाद मैं किसी गटर में डालूंगा। और चौधरी साहब, आप लड़की के साथ हीरो बनने चले थे, आपने अपना मुंह कभी गौर से देखा? ओए पुत्र, मेरे 5 लाख रुपए और टेलीफोन आए, और पीके को कौन लेके आया था? ये लाया था डैडी जी। Come on boys, come on, come on, come on.